जय हिंद। मैं थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। हमने आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट किए और काफ़ी धूमधाम से इस मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाया। उसके साथ मोदी जी ने हमसे कहा कि घर घर तिरंगा होना चाहिए, अमृत काल इसे कहा जाए, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। हम सब ने अपने घरों पे तिरंगे लगाए, हमने टोंक की सबसे ऊंची चोटी पर जाके तिरंगा फहराया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर हमने मोदी जी को उनके कहने के मुताबिक हर घर तिरंगा दिया, तो मोदी जी ने हम लोगों को क्या लौटाया? हम लोगों को लौटाए 11 बलात्कारी। गुजरात दंगों में 11 सूरमाओं ने जाके एक औरत के साथ बलात्कार किया। 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत, 21-22 साल की एक लड़की बिल्किस बानो, इस लड़की के साथ 11 दरिंदों ने बलात्कार किया। 3 साल की एक बच्ची को जान से मार दिया। बिल्किस के घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत के साथ रेप करने के बाद उनके ऊपर केस चला और जैसे तैसे सरकार ने उन्हें सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 लोगों को, वैसे इन 11 लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए, ये है उनके फोटोग्राफ और ये है उनके नाम: जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, मितेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोरदिया, बका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी और रमेश चंदाना। ये 11 लोग थे जिन्होंने एक औरत, एक 21-22 साल की लड़की पे, प्रेग्नेंट लड़की पे अपनी सूरमाई, अपनी मर्दानगी दिखाई। एक 3 साल की बच्ची को जान से मार के अपनी मर्दानगी दिखाई, अपनी सूरमाई दिखाई। 7 निहत्ते लोगों को जान से मार के अपनी सूरमाई दिखाई। इनको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी कि जब तक ये जिंदा रहेंगे इनको जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, उस जजमेंट से बिल्किस बानो को थोड़ा सा सुकून मिला। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार बिल्किस बानो को एक कैश मुआवजा दे, उनके घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी दे, और क्योंकि उनको लाइफ थ्रेट्स हैं, उनको रहने की एक मकान दे, रहने के लिए एक मकान दे उनकी पसंद की जगह पर। इनमें से कैश मुआवजा तो बिल्किस बानो को मिला, लेकिन मकान और नौकरी आज तक इंतजार में। लेकिन आजादी के इस अमृत काल में नरेंद्र मोदी सरकार ने और गुजरात की भाजपा सरकार ने 11 बलात्कारी रिहा की है। ऐसा नहीं है कि रिहा वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हो गए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो यह था कि ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जेल में रहेंगे। लेकिन इन्होंने एक पिटीशन लगाई, इन्होंने सजा माफ करने की गुहार लगाई सरकार से। सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने यह कहा कि इन 11 लोगों को आजाद किया जा सकता है। और हुआ क्या? बिल्किस बानो को घर, बिल्किस बानो को नौकरी आज तक नहीं मिली, लेकिन इन 11 वहशी दरिंदों को आजादी के 75 साल सेलिब्रेट करने पर आजादी के दिन कल 15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया गया। मिठाइयों के साथ, आतिशबाजी के साथ इनका स्वागत किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बहुत पराक्रम और शौर्य का काम किया था। एक 21-22 साल की 5 महीने की प्रेग्नेंट लड़की के साथ इन 11 लोगों ने बलात्कार किया था। 3 साल की एक बच्ची को जान से मार दिया था। 7 लोगों को, एक ही घर के 7 लोगों को काट दिया था। इसलिए आजादी के 75 साल सेलिब्रेट करने पर इन्हें आजाद किया गया, इनकी सजा माफ कर दी गई। यह सिर्फ शायद मेरे भारत में ही हो सकता है। शायद वो लड़की मुसलमान थी, मुसलमान है, इसलिए ऐसा हुआ। मेरी समझ से बाहर है कि इस सरकार को, इस कमेटी को, इन लोगों के काम में ऐसा कौन सा पराक्रम और शौर्य वाला काम दिखा कि इनकी सजा माफ करके इनका आजाद छोड़ दिया गया कि जाइए और कोई दूसरी बिल्किस बानो तलाशिए, उसके साथ फिर ऐसा काम कीजिए। मुझे पता है इस वीडियो से नरेंद्र मोदी सरकार या गुजरात गवर्नमेंट के कान पर जू भी नहीं रेंगने वाली। मुझे पता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म शायद ऐसे ही होते रहें, लेकिन एक बात मुझे और पता है कि दुनिया यह बात जानेगी कि जहां मुल्क आजादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहा था, वहां 11 वहशी दरिंदों को क्षमा दी गई, रिहाई दी गई, उनका कसूर माफ कर दिया गया। कैसा कसूर? एक 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत के साथ रेप करने का कसूर, उसके 7 घर वालों को जान से मार देने का कसूर, एक 3 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार देने का कसूर माफ कर दिया गया। क्यों?
क्योंकि शायद वो सब मुसलमान थे और बलात्कारी एक दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते थे जिनकी सरकार है। ये वीडियो हमेशा हमेशा इस नाइंसाफी को याद दिलाता रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, आप रहें ना रहें, नरेंद्र मोदी रहें ना रहें, लेकिन ये सबूत जरूर रहेंगे जो हमारे मुंह पे कालिक थोपते रहेंगे। कि मैं बिल्किस बानो और हर उस मजलूम को एक हिम्मत दिलाना चाहता हूं कि इनकी रिहाई के खिलाफ भी जहां तक लड़ सकते हो लड़िए। जहां पर आपको मोहसिन रशीद टोंक की ये महसूस हो कि मैं कुछ मदद कर सकता हूं, मैं कहीं काम आ सकता हूं, तो मुझसे जरूर राब्ता कायम कीजिए। इंसाफ के लिए और मजलूमों के लिए मैं हर तरह से, हर कीमत पर, हर सतह तक खड़ा होने को तैयार। हार मत मानिएगा, क्योंकि लड़ते रहना ही इस बात का सबूत देता है कि हम जिंदा हैं। इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थैमा का मोहसिन रशीद टोंक। आप सबको आज़ादी और ये 11 वहशी दरिंदे बहुत बहुत मुबारक हो।